देवसूती का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनसे 16 बेटियों का जन्म हुआ। दक्ष की 16 बेटियों में 13 बेटी धर्म को ब्याही। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर नारायण ऋषि प्रकट हो गए, आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। बोल नर नारायण भगवान की। दक्ष की एक बेटी अग्नि को ब्याही, नाम है स्वाहा देवी। एक पितरों को ब्याही, जिनका नाम है स्वधा देवी। एक भोले बाबा को ब्याही, जिनका नाम है सती देवी। सभी के संतान हुई, पर सती के नहीं हुई। माता देवहूति की जो 9 बेटियां थी, उनमें एक अनुसुईया जो अत्रि मुनि को ब्याही गई थी। अत्रि के कोई संतान नहीं हुई, तो इन्होंने तप किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। ब्रह्म रोया। तो अत्रि जी ने विचार करके देखा कि बुलाया एक को था, 3 खड़े हैं, क्या मांगू? बोले महाराज मैं तो अब भगवान को चाहते थे, तो कह दिया महाराज मैं तो आपको ही चाहता हूं। भगवान बोले दत्तम, दिया। वे भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हो गए। बोल दत्त भगवान की जय। तो भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय हुए। तीनों ने कहा तो तीनों ही बेटा बन के आए। सोमो भूत ब्रह्मणोंसेन दत्तो विष्णोस्तु योगविद दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगिर सप्रजा। चंद्रमा पैदा हो गए ब्रह्मा जी के अंश से, भोले बाबा के अंश से हो गए दुर्वासा मुनि, और नारायण के अंश से दत्तात्रेय जी। तो दत्तात्रेय जी, दुर्वासा जी और चंद्रमा भाई हैं, क्योंकि तीनों ही अनुसुईया के बेटा हैं। दुर्वासा जी अनुसुईया के पुत्र हैं। और रुद्रावतार हैं, रुद्र के अंश हैं, इसलिए रुद्र जैसा ही स्वभाव है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। विदुर जी ने पूछा भगवान आपने कहा कि सती के कोई संतान नहीं हुई, ऐसा क्यों? बोले थोड़ा ससुर दामाद में झगड़ा हो गया था, इसलिए अपने पिता दक्ष के यज्ञ में सती ने शरीर ही त्याग दिया था। अरे ऐसा कैसा झगड़ा हो गया कि सती को शरीर त्यागना पड़ा? थोड़ा विस्तार से सुना दीजिए महाराज। तो विस्तार से सुनाया। अब ज्यादा विस्तार अब किसी प्रसंग में आज ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि 10वें स्कंद में हमको पहुंचना है। संक्षिप्त में, प्रजापति जब बनाए गए दक्ष, तो उनका स्वागत समारोह हुआ, सभी ने भाग लिया। इनके आने पर सभी ने खड़े होकर अभिवादन किया, पर त्रिदेव खड़े नहीं हुए। पर जब शंकर जी को इसने देखा कि ये बैठे हैं, तो नाराज हो गए दक्ष कि ये मेरा दामाद है, इसने खड़े होकर मेरा अभिवादन कैसे नहीं किया? इतनी गालियां सुनाई शंकर जी को। अयं तो लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रपा। निर्लज्ज है, इसके साथ में बैठने करके हमको भी लज्जा आती है। खूब गालियां दी। किसी ने कहा ऐसे मत बोलो, तुम्हारे दामाद हैं। तो बोला ये मेरा दामाद? अरे कहां मेरी मृगलोचनी कन्या और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर, कहीं से जोड़ा जमता है? गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणी मरकटलोचना। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि नंदीश्वर का मूड खराब हो गया। बोले बाबा अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप कहो तो सुना दूं 2-4 बातें, 1 मिनट में मुंह बंद कर दूंगा। बोले बाबा मुस्कुरा के बोले रहने दो रहने दो बेटा, ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। ससुर जी हैं, कोई बात नहीं, बोलने दो। और बेचारे नंदीश्वर शांत, मालिक की आज्ञा नहीं तो कैसे बोले हम बीच में। स्थिति ये हो गई कि भोले बाबा भी नहीं बोले, न किसी को बोलने दिया, और दक्ष का दुस्साहस बढ़ता गया। तमाम खरी खोटी सुनाया और अंत में साफ ही दे दिया आज के बाद किसी भी यज्ञ में इस शंकर को भाग न दिया जाए। साफ दे के चले गए।
नंदीश्वर से अब बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी तिल मिला के खड़े हो गए। जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, हम भी साथ देते हैं इस दक्ष को बकरे का मुंह लग जाए। बकरा जब देखो तो मैं करता रहता है। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए। हे नंदीश्वर, ससुर दमाद की आपसी लड़ाई तू बीच में क्यों बोलता है? मैं भी साथ देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। तो सारे शिवगण उठ के खड़े हो गए। हे बुड्ढे बाबा, आपने हमको पाखंडी बोला, हम भी साथ देते हैं। तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए, सर्वभक्षी हो जाए, सर्वभक्षा जुजात है। भोले बाबा ने देखा, राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह हो रहा है? सब एक दूसरे को सापा सापी दिए जा रहे हैं और सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, तो चलो हम ही उठ के चल देते हैं। भोले बाबा तुरंत खड़े हो गए, अपने गणों से कहा, सब शांत हो जाओ, चलो हमारे साथ। अपने गणों के संग में भोले बाबा अपने कैलाश को प्रस्थान कर गए। शांताकारम शिखर शयनम, मामला शांत हो गया। किंतु दक्ष का माथा शांत नहीं हुआ। समय पाकर के एक बार बड़ा विशाल यज्ञ किया, बृहस्पति सत्र, और उस विशाल यज्ञ में सारे देवी देवता बुलाए गए, पर महादेव को कोई चिट्ठी नहीं दी। विमान गड़गड़ाते हुए जब कैलाश के ऊपर से गुजरे, अब देखिए देवताओं को मालूम है कि शंकर जी नहीं बुलाए, और इसलिए सारे विमान शंकर जी के ही सिर के ऊपर से जा रहे हैं। ये भी दुनिया वालों की विशेषता होती है। पड़ोसी से अनबन हो गई, खटपट हो गई, लोगों को पता है, और तो एक के यहां फंक्शन है तो दूसरे जब आएंगे तो जिससे खटपट है उसी के घर में जाके जूता उतारेंगे और जानबूझ के कहेंगे, कहो साहब आप नहीं चल रहे। और उसने तनिक भी कुछ कह दिया तो उसमें थोड़ा मिर्च मसाला बना करके वहां प्रस्तुत करेंगे। अरे साहब हमको पता नहीं था कि उनसे आपकी अभी राजीनामा नहीं हुआ है। जानबूझ के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं ताकि जो ना हो रही हो वो हो जाए। शंकर जी को सब मालूम है, बाबा तो आंख बंद किए बैठे हैं, पर सती जी को अभी तक कुछ नहीं मालूम कि क्या मामला हो गया। सती जी ने देखा बड़े विमान गड़गड़ा रहे हैं, क्या चक्कर है। कुछ देवांगनाओं से पूछा, बहनाओ बड़ी बन ठन के जा रही हो, कहां प्रस्थान हो रहा है? देवांगनाओं ने कहा, री बहन सती तू यहां मायके में बैठी है, तेरे ससुराल में तो कितना जोड़, तेरे मायके में तो बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है और तू अपने ससुराल में जमी बैठी है अभी तक। ये सारे विमान वहीं जा रहे हैं, हम लोग भी सब वहीं जा रही हैं। अब तो सती के आश्चर्य का ठिकाना नहीं, माता पिता ने मुझे नहीं बुलाया, इतना बड़ा यज्ञ मायके में हो रहा है, ये कैसे हो गया? अब ये तो वहीं जाने के बाद पता चलेगा कि मामला क्या है। भोले बाबा का धैर्य देखिए, ससुर जी ने इतनी गालियां दी, सुन के चुपचाप घर आ गए, पत्नी को कभी चर्चा भी नहीं करी, पता भी नहीं चलने दिया। हम गृहस्थों को भोले बाबा से ये शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि प्राय क्या होता है, ससुराल में नेक कसर पड़ गई तो उसकी सारी जो कमी है उसका जोश घर में आके उतरता है देवी जी के ऊपर। तेरे बाप ने ऐसा बोला, तेरे मायके में ऐसा है वैसा है, तुम उनका सारी गर्मी घर पे आके उतारते हैं। और महादेव का धैर्य देखिए, ससुर जी ने भरे समाज में इतनी बेइज्जती करी, इतनी गाली दी, और घर में पत्नी को पता भी नहीं चलने दिया।